हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और ये अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है। आइए इसको अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड इज स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बच्चों, यानी कि एक अपना वृत्ताकार फील्ड है। इसी फील्ड से एक ही स्थान से सोनिया और रवि इसी सर्कुलर जो पथ है इसके राउंड लगाते हैं। जो सोनिया है वो इस पूरा राउंड को पूरा करने में 18 मिनट्स लेती है और रवि थोड़ा अधिक भागना वाला है तो वो इस पूरे राउंड को 12 मिनट में ही पूरा कर देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों इसी स्थान पर वापिस किस समय मिलेंगे। तो बच्चों, जब दोनों इसी जगह वापस मिलेंगे तो इसके लिए आपको एलसीएम सोल्व करना है। तो हम इसके लिए एलसीएम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम 18, 12। यहाँ पर बच्चों एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले अपन 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड हुआ 9 बार और 9 3 से डिवाइड 3 बार और 3 का डिवाइड आपको 3 से 1 बार। तो 18 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में यहाँ पर आपको 2 नंबर्स दी गई है। इन 2 नंबर्स में जो भी डिजिट अधिक बार आई है उसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इसमें सिंगल बार है, यहाँ पर 2 डबल बार है। तो इसमें से अपन 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 यहाँ पर इसमें 2 टाइम्स आया है और यहाँ 3 आपका 1 टाइम्स है। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 अपन मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आएंगे 36। यानी कि जो सोनिया और रवि है वो 36 मिनट बाद एक दूसरे को इसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख देंगे, लिख दीजिए आप, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल 36 मिनट। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से सोल्व हो जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। जब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब अपन प्रूव करेंगे तो यहाँ पर इसका अपन अपोजिट आपको मानना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 एक रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। तो भी बच्चों ऐसे सवाल आएंगे
तो हम इज इरेशनल का अपोजिट मान लेंगे कि √5 इज ए रेशनल। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। यहाँ पर बच्चों अपन ने इसका अपोजिट मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, √5 को अपन a/b के इक्वल रख देंगे। क्यों, यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर a b एक इंटीजर्स है, और यहाँ पर लिख देंगे अपन a एंड b इज कोप्राइम। a एंड b इज कोप्राइम। बच्चों कोप्राइम का मतलब है कि जो a और b इंटीजर्स है, इसमें 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, केवल ये 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। तो अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा √5 p इक्वल a। इसका दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, √5b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बच्चों अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर होता है 5, क्योंकि √5 को जब अपन √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका √25, और जब √25 के अपन इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 5, इसलिए हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो गया b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 5 का डिविजुअल है, यानी कि a स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जब बच्चों कोई भी नंबर होती है, कोई भी संख्या होती है, अगर उसके स्क्वायर में किसी प्राइम फैक्टर का भाग जाता है तो उस नंबर में भी उसी डिजिट का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे अपन a स्क्वायर डिविजुअल बाई 5, सो a also डिविजुअल बाई 5। इसलिए जो a स्क्वायर जब 5 से डिविजुअल है तो a भी 5 से डिविजुअल होगा। यहाँ बच्चों लिख देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर a इक्वल अपन ले लेंगे 5c, क्योंकि ये 5 से डिविजल हो रही है, तो यहाँ मान लेंगे लेट a इक्वल 5c, जहाँ पर c क्या है, एक इंटीजर्स है, लिख देंगे c इज एन इंटीजर। ये लिख दिया बच्चों अपन ने। तो यहाँ पर इस a की जगह अपन रख देंगे 5c, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर होता है 25, और यहाँ c का
स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 25 आपके 5 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों हो गया कि जो आपका बी स्क्वायर है वो भी किससे डिविजल होगा, 5 से। तो यहाँ लिख देंगे अपन सी स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर लिख दीजिए आप बी स्क्वायर डिविजुअल बाई 5, सो बी आल्सो डिविजुअल बाई 5, इसलिए बी भी 5 से डिविजल होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप देखिए कि दोनों ए और बी यहाँ पर 5 से डिविजल है। इसका मतलब है कि दोनों में 5 भी कॉमन फैक्टर है, जबकि यहाँ पर अपन ने क्या माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर तो 5 भी इसका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी इससे 5 से भाज्य है। तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। तो इस विरोधाभास के कारण ही जो √5 होगा वो आपका इरेशनल होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन लिख देंगे नीचे थोड़ा सा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देयरफॉर ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर for 5, this contradiction arisen because of our incorrect assumption, ये हमारी गलत अवधारणा के कारण ऐसा हुआ। सो √5 इज इरेशनल। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहाँ पर भी हम इरेशनल प्रूव करने के लिए इसका अपोजिट अपन मान लेते हैं कि √3 + 2 √5 इज ए रेशनल। यहाँ पर इसको भी क्या मानेंगे अपन, रेशनल मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। जब ये अपन ने इसको रेशनल मान लिया तो अपन यहाँ पर 3 + 2 √5 है, इसको अपन मान लेंगे a/b के इक्वल मान लेंगे। यहाँ पर a/b क्या है बच्चों, को प्राइम। लिख देना यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम से मतलब कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको अपन 3 का ट्रांसफर करेंगे तो यह आपको हो जाएगा 2 √5 इक्वल a/b और -3 हो जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का जब इसका आपने ट्रांसफर किया तो ये आपका -3 हो गया।
तो यहाँ पर हो गया √5। यहाँ पर बच्चों b अपन एलसीएम लेंगे। जब b एलसीएम आएगा तो अपने b में b का डिवाइड 1 बार जाता है, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा a माइनस, और 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b। यहाँ पर आपका √5 इक्वल a माइनस 3b अपॉन 2b। ये 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 2b हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि ये सारे इंटीजर्स हैं, और जब ये पूरे इंटीजर्स है तो ये आपका रेशनल नंबर है। बच्चों हम जानते हैं कि ये सारे रेशनल है, लेकिन √5 इज इरेशनल है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम के कारण हुआ, क्योंकि आर इंटीजर्स a and b are integers, we get a minus 3b upon 2b is rational. √5 is rational. ये ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी इनकरेक्ट एज्यूप्शन के कारण हुआ। तो हम यहाँ पर नीचे लिखा डिक्शन दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption. Therefore 3 plus 2 √5 is irrational. ये क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे लेट 1/√2 इज इरेशनल। अपन ने अपोजिट यहाँ पर मान लिया कि ये 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। जब ये 1/2 रेशनल नंबर है तो बच्चों 1/√2 के इक्वल अपन लिख देंगे a/b। a/b यहाँ पर 2 इंटीजर्स है और ये आपके को प्राइम है। आप लिख दीजिए a and b आर को प्राइम। को प्राइम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ए और वी जो नंबर है इनमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा √2a इक्वल b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b। तो यहाँ पर √2 इक्वल आ गया आपका b/a। अपन जानते हैं कि यहाँ पर b और a क्या इंटीजर्स हैं, दोनों ही है इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स होने के कारण b/a क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर b/a रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर √2 क्या है इरेशनल नंबर है। बिना दैट हम जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये सब हमारी इस गलत अवधारणा के कारण, जो हमने अवधारणा यहाँ पर मानी थी अपोजिट की 1/2 इज रेशनल, तो इसके कारण हुआ। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं कि सवाल आपका यहाँ पर सोल्व हो जाता है।
तो बच्चों देखिए इसको अपन यहाँ पर नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सिंस A and B are integers, B upon A is rational, but B now that under root 2 is irrational. The contradiction has arisen because जो अपन ने अंडर रूट 2 यहाँ पर जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ये ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी गलत अवधारणा, जो हमने गलत हमारी एजुप्शन मानी थी, उसके कारण ऐसा हुआ। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजुम्पशन। सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इरेशनल। इस प्रकार लेट अस एज्यूम दैट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए रैशनल। से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है 7 अंडर रूट 5। यहाँ पर भी अपन को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम दो इंटीजर्स ए और बी लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 7 अंडर रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी। ए और बी यहाँ पर क्या है बच्चों? ये आपके कोप्राइम। लिख दीजिए आप ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ए और बी के अंदर 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 इक्वल ए अपॉन 7b। तो यहाँ पर ये आपकी अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, इस प्रकार की जो भी आपकी इरेशनल नंबर है उनको अपन एक तरफ कर लेंगे। बाकी जितनी भी सारी जो आपके इंटीजर्स है इन सबको अपन दूसरी तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया कि जो ए है, 7 है, बी है, ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स होने के कारण ये क्या आपकी रेशनल नंबर है। लेकिन बी नाउ दैट हम जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो आपकी इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी गलत जो हमने इनकरेक्ट एजुप्शन अपने मानी थी उसके कारण ऐसा हुआ। तो बच्चों आप इसको हम लिख देते हैं नीचे, सिंस A and B
आर इंटीजर्स। बी अपॉन, यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, ए अपॉन 7 बी इज रेशनल। ए अपॉन 7 बी अपना क्या हो गया बच्चों, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं। लेकिन बी नाउ दैट हम जानते हैं कि √5 इज ए रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे वी नाउ दैट बट बी नाउ दैट √5 इज इरेशनल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी जो हमने अपनी इनकरेक्ट एज्यूम्पशन जो अपन ने मानी थी उसके कारण हुआ। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption। therefore लिख दीजिए 7 √5 इज ए इरेशनल। 7 √5 इज इरेशनल। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपन को यहाँ पर प्रूव करना है कि 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ भी अपन इसका अपोजिट मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। जब अपन ने इसको यहाँ पर रेशनल नंबर मान लिया तो जो ये आपकी 6 + √2 है ये इक्वल ए अपॉन बी के इक्वल अपन यहाँ मान लेंगे। ए और बी यहाँ पर इंटीजर्स है और वो को प्राइम है। तो अपन लिख देंगे 6 + √2 इक्वल ए अपॉन बी। ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन इस 6 का ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा √2 इक्वल ए अपॉन बी -6। यहाँ पर 6 प्लस का था बच्चों, जब अपन ने इसका ट्रांसफर किया तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा। अब √2 इक्वल यहाँ पर बी अपन एलसीएम लेंगे। बी जब एलसीएम लेंगे तो बी को बी से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बार डिवाइड होता है और 1 को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आएगा माइनस। यहाँ पर बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 6b आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि ए बी जो 6 है वो सभी यहाँ पर क्या है इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स होने के कारण ये जो आपकी पूरी नंबर ये आपकी रेशनल हो जाएगी। और रेशनल नंबर लेकिन वी नाउ दैट हम जानते हैं कि √2 क्या है इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी जो हमने हमारी इनकरेक्ट एज्यूम्पशन हमने मानी थी उसके कारण ऐसा हुआ। तो हमको बस नीचे 2 लाइन लिखनी है, इसके बाद में आपका जो पूरा क्वेश्चन वो सोल्व हो जाएगा। आइए इसको लिख देते हैं नीचे। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, अपन ने लिख दिया ए एंड बी आर
इंटीजर्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए a माइनस 6v अपॉन v इज रेशनल, but we know that अंडर रूट टू, बच्चों यहाँ पर जो a और v है वो आपके इंटीजर्स हैं, तो अपन लिख देंगे सिंस a एंड v आर इंटीजर्स, a माइनस 6v अपॉन v इज रेशनल, बट वी नाउ दैट अंडर रूट टू इज ए इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट टू है वो इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा हमारा गलत जो हमने अपनी इनकरेक्ट एजुप्शन अपन ने मानी थी उसके कारण हुआ। तो नीचे अपन ने लिख दिया दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजुप्शन, देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट टू इज इरेशनल। आपका प्रूफ हुआ। और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं इनको अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you.